प्रिंस राज से मैंने मिला और प्रिंस राज से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि हमको व्हाट्सअप कर दीजिए आवेदन का। हमने व्हाट्सअप कर दिया, फिर फ़ोन से दूरभाष पर बात किए। वो कहे कि ठीक है, हमारा पीए जाएगा, फ़ोन से बोल देंगे। हमने गया जिला शिक्षा पदाधिकारी से मिलने के लिए, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया। प्रिंस राज आते ही नहीं हैं, आते हैं तो बड़े बड़े लोग के यहाँ जाते हैं, सर्किट हाउस में बैठे, नाश्ता पानी भोजन किए, चले गए। सांसद बनने के लिए हैं सांसद, लेकिन काम करने के लिए नहीं, कोई काम उनसे नहीं होता है। जाते ही नहीं हैं, जाते हैं तो कलेक्ट्रेट में मीटिंग करते हैं, डीआरएम ऑफिस के यहाँ मीटिंग करते हैं, उसके बाद वो वापस दिल्ली चले जाते हैं। क्षेत्र में तो समय ही नहीं देते हैं। उनके पिताजी रामचंद्र पासवान हमारे मित्र थे, मैं उनसे बहुत प्रभावित था। उनको जहाँ भी हम लोग बोलते थे, गरीब से गरीब आदमी के वहाँ जाते थे। चुनाव आने वाला है तो उसका दुर्दशा उनको मिलेगा, उनको मिलेगा। अभी आप शिक्षा मंत्री के पास आए हुए हैं? जी, शिक्षा मंत्री जी के पास आए हुए हैं अपनी फरियाद को लेके। कल भी उनसे मिले थे, लेकिन उनके यहाँ जो ऑफिस में स्टाफ है वो घुसने नहीं देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। देखिए, चुनाव से पहले हर कोई जो जहाँ से सीट से लड़ता है, सांसद हो या विधायक हो, उस जगह पर फिर से वह जाता है चुनाव से पहले कि भाई हम ये फिर से ये काम करेंगे। और चुनाव से पहले कुछ वादे भी पूरे होते हैं, क्योंकि भाई चुनाव आने वाला है तो जाहिर सी बात है जनता को रिझाने की कोशिश की जाती है। और जब यह सीट जीत लिया जाता है तो उसके बाद 5 साल के लिए भूल ही जाया जाता है। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा जनता के बीच जाते हैं, काम करते हैं और उसके बाद फिर चलिए हम एक मुद्दा आपको बता रहे हैं, क्योंकि चुनाव आने वाला है और सीटों के लिए लड़ाई तो हो ही रही है। समस्तीपुर की बात कर रहे हैं, जहां के सांसद प्रिंस राज हैं। प्रिंस राज जो कि पशुपति पारस के यहाँ से हैं, आप जानते ही हैं उनको। और वहीं का मैं एक खबर बताने जा रही हूँ कि भाई इनका आरोप है, वहाँ की जनता हमारे साथ जुड़े हुए, इनका आरोप है कि वहाँ पर कुछ स्कूलें जो है वो ऐसे चल रही है, वहाँ की व्यवस्थाएं नहीं है। भाई दिखाया जाता है रजिस्टर में कि इतने सारे विद्यार्थी वहाँ पर हैं, टीचर हैं, लेकिन जब आप स्कूल में जाइएगा तो मात्र आपको 10 से 15 टीचर ही ऐसे मिलेंगे। और जब इसका कहीं पर जाकर बताइएगा कि भाई इस तरह का हो रहा है तो वहाँ पर से बोला जाता है, उच्च अधिकारियों को बताइएगा तो बोला जाता है कि जब उपस्थिति नहीं है बच्चे की तो पढ़ाई कैसे होगी। तो आखिर ये सब टीचर लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, वो क्या कर रहे हैं, ये सारी जानकारी हमें ये देने के लिए आए हैं। इनसे हम बात करते हैं। चलिए, आपका नाम क्या है? लाल बाबू महतो। लाल बाबू महतो जी, आप समस्तीपुर से आए हैं? जी। कौन से जगह पे आए हैं? समस्तीपुर से मेरा गांव पड़ जाता है केवस जागीर, और केवस जागीर ये पंचायत केवस निजामत अंतर्गत ये विद्यालय है, वहाँ से हम आते हैं। और इस विद्यालय को लेके हम मुख्यमंत्री, मुख्य अपर सचिव महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय और जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय, सारे जगह से हम चक्कर काट करके थक चुके हैं। कहीं कोई सुनवाई नहीं होता है। जब एक बार जांच किया गया जिला शिक्षा महोदय का आदेश पर, तो उसमें 19 शिक्षक में मात्र 12 शिक्षक अनुपस्थित मिले गए। उनका एक रोज़ का सैलरी काट दिया गया। फिर बाद में पुनः उसको सैलरी चालू कर दिया गया। मोटी रकम लेन देन के बाद, चालू करने के बाद वहाँ के प्रधानाध्यापक जो प्रभारी कपिल देव सिंह पटेल हैं, उन पर 4 FIR है। विद्यालय का जितना भी स्मार्ट क्लास चलता है उसका कंप्यूटर है, इन्वर्टर है, बैटरी है, टीवी है, सब उन्होंने चोरी करवा दिया। और कौन से स्कूल की बात कर रहे हैं? संत कबीर +2 उच्च विद्यालय हरिशंकरी समस्तीपुर प्रखंड अंतर्गत आता है, केवस निजामत पंचायत में। और 82,000 रुपया विद्यालय का उन्होंने छिनवा के वो भी केस किए हुए हैं। जिम का सामान इनके यहाँ है 25,000 का आया, 4 गो इन पर FIR है। हर चीज़ दिया जा रहा है, सुविधा दिया जा रहा है, लेकिन उसे उपभोग करने के लिए वहाँ बच्चे नहीं पहुँचते। क्योंकि बच्चे नहीं है, 2140 विद्यार्थी का नामांकित है, 10 से 15 बच्चे आते हैं। विद्यालय में टीचर समय पर नहीं आते हैं, वहाँ पढ़ाई होती नहीं है। 4-5 ठो वहाँ कोचिंग है, उसी में पढ़ाई करने के लिए बच्चे जाते हैं। सिर्फ वहाँ फॉर्म भरते हैं और जो फॉर्म के बाद जो उसका टेस्ट होता है वही होता है। उसके बाद वहाँ कोई विद्यार्थी जाते ही नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और है, तो वहाँ पर आपके जो सांसद हैं प्रिंस राज जो हैं, तो उनसे आपने कभी नहीं कहा? नहीं, प्रिंस राज महोदय से हमने फ़ोन पर बात किया। और राज्यपाल महोदय सरस्वती विद्या मंदिर रोसड़ा बटहा में है, वहाँ जा कर के हम
माननीय सम्राट चौधरी एमएलसी जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनसे भी मिल करके मैं अपना आवेदन दिया और प्रिंस राज सांसद महोदय को भी कहा और आवेदन दिया उनको। वह व्हाट्सएप से हमको दिल्ली में मंगवाया, कहे कि भेज दीजिएगा। हमने उनको फ़ोन से बात किया, उनका पीए कहा कि मदन राय वहाँ है, आप जा कर के मिल लीजिए। लेकिन जब मिलने के लिए गया तो वहाँ कोई उनका रिस्पॉन्स नहीं हुआ। दिल्ली गए आप मिलने? नहीं, दिल्ली नहीं, हम गए, राज्यपाल महोदय आए हुए थे बटहा में, रोसड़ा बटहा में। प्रिंस राज से जो आपने मिला उसकी बात तो प्रिंस राज से मैंने मिला और प्रिंस राज से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि हमको व्हाट्सअप कर दीजिए आवेदन का। हमने व्हाट्सअप कर दिया, फिर फ़ोन से दूरभाष पर बात किए। वो कहे कि ठीक है, हमारा पीए जाएगा, फ़ोन से बोल देंगे। हमने गया जिला शिक्षा पदाधिकारी से मिलने के लिए, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया और उनका जिला शिक्षा पदाधिकारी और वहाँ के कपिल देव सिंह पटेल जो हैं वो स्वजातीय हैं, दोनों मिल करके विद्यालय को समाप्त कर दिया। 8 एकड़ ज़मीन है विद्यालय के अंदर में और अभी तक कोई सीमांकन नहीं हुआ है। प्रिंस राज जी हमेशा आप लोगों की सुनते नहीं हैं? प्रिंस राज आते ही नहीं हैं, आते हैं तो बड़े बड़े लोग के यहाँ जाते हैं, सर्किट हाउस में बैठे, नाश्ता पानी भोजन किए, चले गए। बड़े बड़े जो पैसा वाले लोग हैं, बड़े बड़े मकान वाले लोग हैं, उनके यहाँ जाते हैं, खाना खाते हैं, शादी विवाह उपनयन में भाग लेते हैं, उपस्थित होते हैं। सांसद हैं वहाँ के, तो आप लोगों की नहीं सुनते हैं? सांसद बनने के लिए हैं सांसद, लेकिन काम करने के लिए नहीं, कोई काम उनसे नहीं होता है। जाते ही नहीं हैं, जाते हैं तो कलेक्ट्रेट में मीटिंग करते हैं, डीआरएम ऑफिस के यहाँ मीटिंग करते हैं, उसके बाद वो वापस दिल्ली चले जाते हैं। क्षेत्र में तो समय ही नहीं देते हैं, जबकि उनके क्षेत्र में उनके पिताजी रामचंद्र पासवान हमारे मित्र थे। मैं उनसे बहुत प्रभावित था। उनको जहाँ भी हम लोग बोलते थे, गरीब से गरीब आदमी के वहाँ जाते थे, खाना खाते थे, बैठते थे, उनकी बात सुनते थे, समस्या सुनते थे और एट ए टाइम निराकरण भी करते थे। लेकिन उनका ठीक विपरीत गुण इसमें है। अब बीजेपी का समय था, रामचंद्र पासवान जी एक्सपायर किए, उनको सहानुभूति वोट मिल गया, लेकिन वो बना करके नहीं रखे हुए हैं। तो अब नेक्स्ट बार फिर ये आने वाला है चुनाव आने वाला है, तो उसका दुर्दशा उनको मिलेगा, उनको मिलेगा। अभी आप शिक्षा मंत्री के पास आए हुए हैं? जी, शिक्षा मंत्री जी के पास आए हुए हैं अपनी फरियाद को लेके। कल भी उनसे मिले थे, लेकिन उनके यहाँ जो ऑफिस में स्टाफ है वो घुसने नहीं देता है। कहता है कि मंत्री महोदय का आदेश नहीं है, जबकि इससे पहले हम लोग कई मंत्री क्यों मंत्री महोदय का आदेश नहीं है? रोक लगा हुआ है हम लोगों को। रोक आप लोगों को क्यों रोक लगा हुआ है? किनसे मिलते हैं? नहीं, वो जब हम आदेश देंगे तब आपको घुसने देंगे। हाँ, तो आपको पहले अपॉइंटमेंट ले लेना चाहिए। हम अपार्टमेंट लेते हैं, अपार्टमेंट लेकर के हम इनके आवास पर गए। उनका जो पीए है नवल किशोर जी हैं या नवल बाबू, वो हमको बुलाए। हम 8 बजे उनके आवास पर गए। आवास पर मॉर्निंग वॉक से आए थे। उन्होंने सिक्योरिटी को कहा कौन इनको घुसने दिया, इनको भगाओ यहाँ से। हमको जाने का, हम आज यहाँ मधेपुरा के लोगों से मिलेंगे, बाहरी किसी लोगों से नहीं मिलेंगे, तुमको सस्पेंड कर देंगे, किसके आदेश से तुम घुसा दिया। और यहाँ जब आते हैं तो यहाँ भी नहीं मिलने देता है। 4 बार 5 बार हम लोग यहाँ आ चुके हैं, समस्तीपुर से आते हैं, कल भी आए थे, आज भी, और चले जाते हैं, मुलाकात नहीं होने देता है। आज तक ऐसा हमने 35 बरस से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हम लोग शिक्षा मंत्री कभी नहीं देखा कि डिक्टेटरशिप चलाते हैं। पप्पू यादव के क्षेत्र से मधेपुरा से जीत के आए हैं पप्पू यादव। एक समय था कि 3.5 लाख से चापाकल छाप निर्दलीय जेल से जीते थे, शेरे बिहार के नाम से जाने जाते हैं। इनको बहुत आशा और विश्वास से जिताया। पप्पू यादव को 6,500 और वोट आता, तब उनकी जमानत जब्त बचती, लेकिन उस क्षेत्र से इन पर भरोसा किया, लेकिन भरोसा पर खरा नहीं उतरे। ये डिक्टेटरशिप करते हैं, डिक्टेटरशिप के कारण लोगों से नहीं मिलते हैं, तो इनको भी भोगना पड़ेगा आगे चुनाव में। ये तो जनता का राज है। ठीक है, चलिए। तो भाई आपने सुना, कई लोग यहाँ पर अपनी अपनी समस्या को लेकर आ रहे हैं शिक्षा विभाग में और साफ तौर से नाराजगी अपना दिखा रहे हैं शिक्षा मंत्री के प्रति। कह रहे हैं ये तो सुनते ही नहीं है, पता नहीं क्या करते हैं भाई, लेकिन सुनते नहीं हैं। कौन लोग जो हैं वो आयोग में बैठे हुए रहते हैं, नए नए नियम निकालते हैं और उसके बाद फिर बच्चों को परेशानी होती है, अभ्यर्थियों को परेशानी होती है। और देखिए, ये तो साफ तौर पे पोल खोल दिए हैं समस्तीपुर का प्रिंस राज, जो कि पशुपति पारस के यहाँ के पार्टी के हैं और वो वहाँ के सांसद हैं और लोगों से मिलने ही नहीं जाते हैं। बड़े बड़े लोगों में से बात करते हैं और उसके बाद चले आते हैं। मतलब आम लोगों की परेशानी से वह रूबरू नहीं होते। हालांकि ये प्रिंस राज के पास भी गए। चलिए, दौड़ धूप कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं लगातार समस्तीपुर से। अब आगे ये कहाँ जाते हैं उसकी भी जानकारी हम देंगे। तब तक के लिए बने रहे आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।